मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से रविवार को फिल्म निर्माता बोनी कपूर ने भेंट की। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा आजकल देहरादून, हरिद्वार, मसूरी में फिल्म मिली का फिल्मांकन किया जा रहा है। उन्होंने उत्तराखंड के प्राकृतिक सौंदर्य को फिल्मांकन के लिए अनुकूल बताया। मुख्यमंत्री ने कपूर से राज्य में फिल्म शूटिंग को प्रोत्साहन करने के लिए सुझाव देने का भी अनुरोध किया। जसपुर में किसानों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं किसानों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह पड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार देश से किसान और किसानी को पूरी तरह से खत्म करना चाहती है, जिसे किसान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं किसानों के आक्रोश को देखते हुए एसपी प्रमोद कुमार समेत भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात दिखाई दिया। कोई हमने खुशी से करा, हमारे पता नहीं कितने आदमी वहाँ शहीद हो गए, कितने आदमी गाड़ियों को नीचे दबा के मार दिया सरकार ने। यह सरकार का बेड़ा गर्क हो जाए इसका। अभी खून पी के इसका मोदी सरकार का पेट नहीं भरा, पता नहीं कितना और खून पिएगा जा किसानों का। आगे रणनीति हम सुबह कूच करेंगे लखीमपुर खीरी को, सुबह गुरुद्वारे में इकट्ठे होंगे 9 बजे, वहाँ से कूच करेंगे लखीमपुर खीरी को। ये हमें संदेशा आ गया है और आगे जो संयुक्त मोर्चे का प्रोग्राम होगा उसी हिसाब से चलेंगे आगे। दिन में लखीमपुर में कोई घटना हो गई है किसान भाइयों के साथ, उसी को लेके जो है हमारे लोकल जो किसान यूनियन के नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा जो है यहाँ सांकेतिक रूप से अभी सड़क जाम किया गया था। तो अभी वार्ता करके जो हमको समझाया बुझाया गया है और उनके द्वारा जाम को भी खोल दिया गया है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में हुई किसानों की मौत के बाद उधम सिंह नगर जिले में भी तमाम किसान नेता, व्यापारी और किसान संगठन से जुड़े लोग कल से ही जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देर रात बाजपुर और गदरपुर में चक्का जाम किया गया था, जिसके बाद जिले के एसएसपी का बयान सामने आया है, जिसमें एसएसपी ने सभी लोगों से जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। घटनाक्रम के संबंध में सोशल मीडिया पर विभिन्न स्तरों से लोग पोस्ट डाल रहे हैं, जिनमें से कुछ पोस्ट भ्रांतिपूर्ण भी हैं। जनपद में निवासरत सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि कृपा करके जिस प्रकार का सहयोग आपका पूर्व रहा है, उसी तर्ज पर आप हमको सहयोग प्रदान करेंगे। जो भ्रांतिपूर्ण पोस्ट लोग डाल रहे हैं उसके बहकाव में न आए। बाजपुर में भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में गुरुद्वारे में एकत्रित हुए किसान लखीमपुर को रवाना हो गए। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह पड्डा ने भारी आक्रोश जताया और कहा कि लखीमपुर में 5 किसान शहीद हो गए हैं और कुछ किसान घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती हैं। बीजेपी सरकार ने अब किसानों का खून पीना भी शुरू कर दिया है। दुनिया को पता चल गया है 4-5 हमारे किसान शहीद हो गए हैं और पता नहीं कितने वहाँ अस्पतालों में पड़े हैं। और ये सरकार जो है ये किसानों का खून पी रही है। अब ये पता नहीं कितना खून चाहिए इसको, हमारे प्रधानमंत्री को। ये किसानों का खून पीना 600 किसान का उधर खून पी लिया, अब यहाँ खून पीना शुरू कर दिया यूपी में भी। अब करें तो करें क्या, हमें तो रोन आ रहा है। इतना सरकार ने दुख कर दिया, बर्बाद कर दिया किसानों को। सरकार ने हमें हमारे पल्ले कुछ नहीं रहने दिया, सरकार ने कंगाल कर दिया। हरिद्वार प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सीएम पुष्कर सिंह धामी पर जमकर निशाने साधते हुए उन्हें खनन प्रेमी मुख्यमंत्री बताया। हरीश रावत ने कहा कि धामी सरकार में उत्तराखंड के सभी नदी नालों और गदेरों में अवैध खनन किया जा रहा है। राज्य भर में कहीं नदियां हैं, कहीं नाले हैं, कहीं गधेरे हैं, सब खोद डाले, अवैध खनन हो रहा है। और अब जो भंडारण की क्षमता निर्धारित की जाती थी ताकि क्रैशर के साथ जुड़े हुए लोग एक निर्धारित मात्रा में ही खनन करें, और खनन प्रेमी मुख्यमंत्री जी ने वो लिमिट भी हटा दी है। अब कोई जो है कितना ही खनन करके कितना ही जमा कर सकता है, तो ऐसे में उनको खनन प्रेमी न कहा जाए तो क्या कहा जाए। हरिद्वार के प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत के दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत ने उत्तराखंड और पंजाब में सीएम बदलने को लेकर तंज कसा। हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड में बीजेपी सत्ता की बंदरबाट के लिए सीएम बदल रही है, जबकि पंजाब में कांग्रेस ने एक दलित को सीएम बनाकर नया इतिहास रचा है। ये चेंजेस सत्ता की बंदरबाट के लिए, और हमने एक दलित के बेटे को, गरीब के बेटे को मुख्यमंत्री बना करके एक नया ट्रेंड, एक नई परिस्थिति सारे देश के सामने खड़ी।
कांग्रेस गढ़वाल मंडल मीडिया प्रभारी गरिमा मेहरा दसोनी ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। गढ़वाल मंडल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मीडिया प्रभारी गरिमा दसोनी ने कहा कि जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार आज खुद भ्रष्टाचार में डूब चुकी है। उन्होंने कहा कि जो भी सरकार 2022 में बनेगी उसे सशक्त भू कानून लागू करना होगा। नहीं, शर्म नहीं आती भाजपा को? हमारे समय पर 1 रुपया या 2 रुपया सिलेंडर में बढ़ता था। इनकी महिला नेत्रियां और इनके नेता सिलेंडर को सर पर उठाए, छाती पर उठाए, सड़क पर हाय हाय करने लगते थे। कौन से बिलों में घुस कर रह गए अब ये भाजपा के नेता? आप देखिए ना, कांग्रेस पार्टी 70 साल रही सत्ता पर काबिज, तो कांग्रेस पार्टी 414 पहुंचा पाई सिलेंडर को। आप मात्र 7 साल रहे, यानी कि हमारे 10%, और 7 साल में आपने जनता को ऐसे उसके होश उड़ा दिए हैं कि आज गृहिणी के रसोई का बजट पूरी तरह से हिल गया है। क्या करे इनके कहाँ गरीब आदमी है? सिलेंडर इतना महंगा करे, पहले का 500-600 कौन जा रहा वो 1000 भी है, हम लोग कहाँ से करेंगे? हाँ, गरीब आदमी हम लोगों को काम ये विचार के आई। गांधी जयंती के अवसर पर टिहरी जनपद के चंबा विकासखंड में वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में विकास आयुक्त हस्तशिल्प की समर्थ योजना के अंतर्गत ट्रेडिशनल हैंड एम्ब्रॉयडरी पर आधारित 2 माह का प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हो गया। इस मौके पर सहायक निदेशक हस्तशिल्प नलिनी राय ने बताया कि प्रशिक्षण 30 महिलाओं को मास्टर ट्रेनर उषा नकोटी के द्वारा दिया जाएगा। इसमें 30 शिल्पी प्रशिक्षित होंगे, जिसमें इनको आगे के लिए स्वरोजगार से जोड़ने के लिए एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा और अच्छे उत्पाद निर्मित जिनकी मार्केट में अच्छी वैल्यू है वो प्रोडक्शन इनको बढ़ाया जाएगा। यहाँ से इनसे प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा। पौड़ी के कलजीखाल ब्लॉक के ग्राम सभा टगरोली में शहीद रणवीर सिंह आर्य के नवनिर्मित स्मारक के लिए छात्र संघ उपाध्यक्ष विमल कुमार ने सम्मान समारोह का आयोजन किया। समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में NSUI जिलाध्यक्ष गौरव सागर ने कहा कि रणवीर आर्य का सर्वोच्च बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। सन 1999 में जब जम्मू कश्मीर के बारामूला क्षेत्र में श्री रणवीर सिंह आर्य चुनाव ड्यूटी दे रहे थे, उस समय आतंकवादियों के हमले में उनको शहादत प्राप्त हुई थी। आज हमारे गांव में उनका स्मारक बना है, जिसके लिए हमने सम्मान समारोह रखा और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा समस्त सब ग्रामवासियों का जिनने इसमें अपना पूरा योगदान दिया। धन्यवाद। ग्राम टंगरोली विकासखंड कलजीखाल में शहीद स्मारक सम्मान समारोह कराया गया, जो कि हमारे छात्र संघ उपाध्यक्ष विमल कुमार और ग्राम प्रधान जी द्वारा रखवाया गया। इसमें प्रतिभाग किया और रणवीर सिंह आर्य जी, जो कि देश के लिए जिन्होंने जम्मू में चुनाव ड्यूटी के दौरान शहादत दी थी, और हम रणवीर सिंह आर्य जी एवं तमाम हिंदुस्तान के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, नमन करते हैं। क्या है देवभूमि की जनता का मुंह? किसकी बातें हैं सच और कौन बोल रहा है झूठ? कितना बढ़ चला है प्रदेश में चुनावी पारा? कामकाज में कौन जीता और कौन हारा? 2022 के चुनावी समर में किसका होगा मंगल? देखिए देवभूमि का दंगल 2022 का विधानसभा चुनाव सिर्फ संवाद 365 पर।